क्वेश्चन ये आता है कि जो आप यूरिया बना रहे हैं अपने जिस्म के अंदर यूरिया बना, इसका क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये हमारे पास अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है। दैट्स वाई अगर इसकी जिस्म में कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो आपका जिस्म जो है इसको बियर कर लेता है, ठीक है जी। लेकिन अमोनिया की थोड़ी सी भी कंसनट्रेशन अगर आपके जिस्म में मौजूद हो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इस वजह से हम अमोनिया से इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू यूरिया ताकि ये लेस टॉक्सिक भी हो और ये ज़्यादा देर अगर हमारे जिस्म में ठहर भी जाता है तो ये हम जो इंसान की जो बॉडी है या इंसान के जो अंदर टिश्यूज़ हैं वो सर्वाइव कर सकें। बट एट द सेम टाइम हमने ये नहीं करना कि इसको यूरिया को जिस्म में रख के बैठ जाना है, बट एट द सेम टाइम हमने इसको रिमूव आउट भी करवाना है। हमारे पास जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, बेशक वो अमोनिया की फॉर्म में हो, यूरिया की फॉर्म में हो या यूरिक एसिड की फॉर्म में हो, इनको जिस्म में रखना पॉसिबल नहीं है। बेशक आप इनकी मुद्दत बढ़ा सकते हैं अपने जिस्म में, लेकिन इनकी किस्मत में लिख दिया गया है कि इन्होंने रिमूव आउट ही होना है। प्लस एक और भी फ़ायदा है कि जो यूरिया है ये लेस अमाउंट जो है वो वाटर रिक्वायर करता है जिस्म से निकलने के लिए एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। प्लस अगर आप इसकी पर देखें, अगर आप पानी के 10 हिस्से करें तो 10 हिस्से चाहिए अमोनिया को जिस्म से बाहर निकलने के लिए, जबकि सिर्फ एक हिस्सा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पानी का एक हिस्सा चाहिए यूरिया को रिमूव आउट होने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के हिसाब से भी और लॉन्ग के हिसाब से भी, ये आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टैटिक रोल ऑफ लिवर। हमने अभी शुरू में बात की थी कि लिवर के 2 रोल्स हमने पढ़ने हैं, एक है एक्सक्रीशन में और एक है हमारे पास होम्योस्टैसिस में। एक्सक्रीशन में उसका हमने रोल देख लिया कि वो यूरिया साइकिल चला रहा है, इवन डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है, यूरिया साइकिल चला के जिस्म से यूरिया को बाहर निकालता है विद द हेल्प ऑफ किडनी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रोल है इसका वो है होम्योस्टैसिस का। होम्योस्टैसिस में हम इसके 5 डिफरेंट रोल्स देखेंगे। एक है सिंथेसिस, नेक्स्ट है कन्वर्जन, फिर है डिटॉक्सिफिकेशन, रिसाइकलिंग एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंथेसिस कि लिवर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें बना रहा है जिसकी वजह से जिस्म का जो होम्योस्टैसिस है वो बैलेंस होता है। सबसे पहले अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास ये अमोनिया को बनाता है, यूरिया को बनाता है, यूरिक एसिड को बनाता है, जिसकी वजह से ये किडनी को हेल्प कर पाता है कि इन तीनों नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को वो इजीली डिस्पोज ऑफ कर सके, ठीक है। बनाता नो डाउट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड लिवर है, लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए किडनी ही इस्तेमाल होगी। तो आप यूँ समझ लें कि किडनी की मदद के लिए हमने एक असिस्टेंट रखा हुआ है जिसका नाम है लिवर। तो लिवर क्या करता है कि टॉक्सिक कंपाउंड को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके किडनी को भेज देता है, किडनी इसको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि लिवर का एक और काम है कि ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन की सिंथेसिस करते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें किसके लिए हेल्प होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर आप फर्ज करें, इस तरह हम सोचें कि आपको एक कट लग गया है और वहाँ से खून जो है वो बहता चला जा रहा है, अगर लिवर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो है वो जिस्म में प्रोड्यूस नहीं करता तो आपके जिस्म से बहुत खून ज़ाया हो जाने का खदशा होता है। जिससे क्या होगा, जब जिस्म में खून कम हो जाएगा तो जो खून की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खून के काम है, वो आपके जिस्म में जो है वो कमज़ोरी ला सकते हैं, वीकनेस ला सकते हैं और आपके जिस्म का होम्योस्टैटिक बैलेंस जो है वो ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। दैट्स वाई लिवर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन को हर वक्त तैयार रखता है कि जब भी कभी कट लग जाए तो यहाँ पे पेवंदकारी का जो काम है वो ये दोनों कर सकें। यहाँ पे आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपको येलो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, ये पेवंद लगे हुए हैं। और ये पेवंद कौन लगाता है, उस कट के ऊपर प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन। तो इन दोनों को प्रोड्यूस करना और होम्योस्टैसिस को बैलेंस रखना किसका काम हुआ, लिवर का काम हुआ। नेक्स्ट है काम जी एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है कि जब आपके जिस्म के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सॉरी, ये हमारे पास ब्लड वेसल है अच्छा जी, ये आपके पास ब्लड वेसल है और फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल में से गुजरने वाला खून जो है वो कंसनट्रेटेड हो गया है। कंसनट्रेटेड मीन वो गाढ़ा हो गया है, और जब आपको खून गाढ़ा हो जाए तो उसे डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्टी फील होती है कि वो फ्लो कर सके। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन जो है वो बहुत सारा जो फ्लूइड है वो इस वेसल के अंदर लेकर दाखिल होता है, जिससे क्या होता है कि जो खून है वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से फ़्लो जो है वो वापस अपनी रवानी में आ जाता है और इजीली जो है ब्लड का प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। तो दैट्स वाई लिवर का काम एल्ब्यूमिन में भी प्रोडक्शन करने में है, क्योंकि एल्ब्यूमिन होगा तो जब कभी भी आपका ब्लड कंसनट्रेटेड फॉर्म में आएगा तो उसको डाइल्यूट करने का काम जो है वो एल्ब्यूमिन करेगा, जिससे होमियोस्टेसिस जो है वो बैलेंस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी बाइल। बाइल आपके पास लिवर की सिक्रीशन है और ये क्या करते हैं, लिपिड को तोड़ने का या इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। इसके अलावा लिवर जो है वो लिपिड्स भी बनाता है और आपको पता है ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब भी आपके जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो इन चर्बी को जो है वो पिघलाता है और वहाँ से एनर्जी जो है वो हासिल कर लेता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन जो कि हमने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम में पढ़े थे कि ये सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं, तो सेल की मेम्ब्रेन को बनाना, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल को पुट ऑन करना, लिपोप्रोटीन को डालना, वो किसका काम है, लिवर का। और लिवर उस वक्त करेगा जब ये इनकी सिंथेसिस करेगा। तो सबसे बड़ा रोल हमने देखा कि लिवर किस किस चीज़ को बना रहा है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, बाइल, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन, और इन सब की मदद से ये होमियोस्टेसिस को बैलेंस रखता है। इसके अलावा ये कुछ कन्वर्जन्स भी करता है। कन्वर्जेंस कैसे करता है कि जिस्म के अंदर जितनी ग्लूकोज होती है, फॉर एग्जांपल कुछ ग्लूकोज आपने यूज़ कर ली है फॉर द एनर्जी और कुछ ग्लूकोज आपके जिस्म में एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ये स्टोर करके आपके जो है वो स्टोर कर ली गई है ग्लाइकोजन, और जब कभी आपको दोबारा इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज से आपको अगेन जो है वो एनर्जी मिल जाएगी। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि लिवर का काम स्टोर में भी है, ठीक है, स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और एनर्जी आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको ग्लूकोज की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने ये भी कहा था कि जब हमारे पास जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको एनर्जी की फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, तो एरोबिक से हम एनएरोबिक की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनएरोबिक में जो है वो आपके जिस्म में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और ये मसल में जाके स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से मसल फटीक हो जाती है। तो लिवर क्या करता है कि इस लैक्टिक एसिड को ब्लड से निकालता है और लिवर के पास आती है ये लैक्टिक एसिड, और इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन को स्टोर कर दिया जाता है, और जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमने रोल क्या पढ़ा लिवर का, कि लिवर जो है वो स्टोरेज का काम भी कर रहा है और इवन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी रिसाइकलिंग का काम, जो लिवर है रिसाइकलिंग भी करता है। किस तरह के, जो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब वो पुराने हो जाते हैं 120 दिन के बाद, तो उन रेड ब्लड सेल में से हीमोग्लोबिन और आयरन वगैरह को निकाल दिया जाता है। उसके बाद इन्हीं हीमोग्लोबिन और आयरन को यूज़ करके आप नए रेड ब्लड सेल्स भी बना सकते हैं। और आपको पता है रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, रेड ब्लड सेल्स का काम ये है कि वो ऑक्सीजन को पकड़ें, ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ कर टिश्यूज़ के पास लेके जाएं और उन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। तो जब आपके पास नए रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं तो आप यूँ समझ लें कि हमारे पास टिश्यूज़ को प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजन पहुंच रही होती है। तो अगर लिवर जो है वो रिसाइकलिंग नहीं करता इन रेड ब्लड सेल्स की, तो आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपका इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा, और जब इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो होमियोस्टेसिस भी मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगेन आता है जी स्टोरेज का। आयरन को जो हम जो है इसके अलावा स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े रेड ब्लड सेल्स को हम बना लें और उससे अगेन क्या हो सके, टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। इसके अलावा ग्लाइकोजन को भी अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं, कि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो जिस्म को एनर्जी भी प्रोवाइड की जाए। फिर इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन है, अगर आपके जिस्म में कोई भी फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड या ड्रग्स वगैरह इंटर हो जाते हैं तो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना, इनको इनके अंदर से जहर को निकाल देना काम किसका है, लिवर का है। और फिर लिवर जो है इन लेस या नॉन टॉक्सिक कंपाउंड को कन्वर्ट करने के बाद किडनी में भिजवा देता है और किडनी जो है वो इसको इजीली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसको अच्छे से याद कीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़रूर जो है वो लिख के याद कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।